आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं। और खुशखबरी ये है कि उदयनिधि स्टालिन, वो जो स्टालिन का बेटा है और जो तमिलनाडु में मंत्री भी है, डीएमके का नेता मंत्री है, उसने जो सनातन धर्म के उन्मूलन की बात, डेंगू मच्छर मलेरिया कहा था, उस पर एकम सनातन भारत, आप लोग फोटोग्राफ देख रहे होंगे, एकम सनातन भारत ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया था। पूरे देश में हर थाने में हम शिकायत दे रहे थे, हर कलेक्टर के पास जाके हम ज्ञापन दे रहे थे और थाने में मामला दर्ज करा रहे थे। लेकिन आज सबसे बड़ी सफलता मिली जम्मू से। जम्मू में हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा, उनके नेतृत्व में एकम सनातन भारत दल के का जो विधि प्रकोष्ठ है, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, उसके एडवोकेट अतुल रैना, पंकज शर्मा और निखिल नारायण ने की जो याचिका है, उसमें अदालत ने, जम्मू की अदालत ने एक बड़ा निर्णय दिया और ये निर्णय दिया कि उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए, यानी उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए। और इस मामले में जम्मू की अदालत ने जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएसपी को इस मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे देश के लिए और पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए। इससे पूर्व दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला में हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया था और जो एफआईआर में रजिस्टर्ड हुआ, और ये एक बड़ी उपलब्धि है जो जम्मू से हुआ है। सारी मीडिया में आज यही चल रही है। मुंह छुपाकर संघ की जो पत्रिका है पांचजन्य, वो भी इसको चला रहा है, परंतु वो एकम सनातन भारत के अध्यक्ष या उनकी टीम का नाम लेने से बच रहा है। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है कि इस समय जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात की, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट के लिए विरोध किया, कहीं भी सड़क पर उतरकर ना प्रदर्शन किए, ना एफआईआर दर्ज कराया, ना शिकायत दर्ज कराई। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा कहते हैं मैं मानने को तैयार नहीं हूं, हिंदू कोई रिलीजन है और मैं मानने को तैयार नहीं हूं, वो सनातन की बात करते हुए उस पर वोट मांगने लगे। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर तक भाजपा के लोगों ने दर्ज नहीं कराया। आपको बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू जो सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं इन लोगों की नजर में, और मैं भी आलोचक रहा हूं, लेकिन 58-59 में पेरियार ने ब्राह्मणों और हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोला था, नेहरू ने टंगवा दिया था, जेल में डलवा दिया था। लेकिन पेरियार के चेलों को ये जेल में डलवाना तो दूर, एक एफआईआर तक नहीं करा पाते, पर उसका वोट का दोहन करने प्रधानमंत्री पहुंच गए कि हिंदुओं मुझे वोट दे दो, तुम मरते हो, तुमको गाली देता है ना, मुझे वोट दे दो जल्दी जल्दी। ये एक मानसिक दशा दिखाती है तथाकथित हिंदूवादी पार्टी की। और आज ये स्पष्ट हो रहा है कि एकम सनातन भारत दल ही मूल सनातन धर्मियों की पार्टी है। भाजपा वोट कटुआ की स्थिति में वो सनातन का इस्तेमाल करती है, हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर कर सिर्फ वोट बनाती है, वो कार्रवाई नहीं करती। और वो उदयनिधि स्टालिन पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? भविष्य में उनको हाथ मिलाना पड़ सकता है, और ये वाजपेयी सरकार कर चुकी है। आपको आश्चर्य और होगा कि वाजपेयी सरकार ने इस डीएमके के ही दबाव में जो सेतु समुद्रम परियोजना, राम सेतु तोड़ने की परियोजना, सबसे पहले एनडीए सरकार वाजपेयी ने ही लागू किया और 3000 करोड़ से ऊपर का बजट जारी किया राम सेतु तोड़ने के लिए। तो डीएमके के साथ इनके पुराने समझौते हैं। उसके बाद सोनिया की सरकार आई, वो भी डीएमके के साथ समझौते में उसने राम सेतु तोड़ने के लिए वो आगे बढ़ी। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये फिर जाकर रुका। तो डीएमके दोनों के पाले में खेलती रही है, ये दोनों शोषण करते रहे हैं आम सनातन धर्मियों का, हिंदू जनता का। लेकिन आज उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर, अब उसको जम्मू की अदालत में हाजिरी लगानी पड़ेगी। दिल्ली में भी उस पर खिलाफ एफआईआर हुआ है, कल को जो हमारी पार्टी ने कराया है। सब एफआईआर कल को क्लब हो सकता है, और ये दर्शाता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नोटिस जारी किया है, ये दर्शाता है कि यदि सनातन धर्मियों के पास एक ताकत हो, पैरेलल शक्ति हो, तो वो
कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कोई उनको कितना ही दबाना चाहे। तो ये हम सबके लिए बड़ी बात है। सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म में विश्वास रखने वाला एक एक व्यक्ति आज बधाई का पात्र है, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहा था, सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था, एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू के कोर्ट से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करवाने का आदेश प्राप्त किया है। जम्मू कोर्ट ने एसएसपी जम्मू को इस केस में इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया है और आदेश दिया है कि स्टालिन के खिलाफ पूरी इंक्वायरी की जाए। स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ जो जो बोला है उस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। एकम सनातन भारत दल जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पूरे भारतवर्ष में आज फैला है, उसने ये निर्णय किया है कि सनातन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से प्रहार करने वाली व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसी संबंध में जब हमने दूसरे राजनीतिक दलों का भी रवैया देखा और खासकर भाजपा की केंद्र सरकार और राज्यों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इंक्लूडिंग कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारों का रवैया देखा कि ये तो केवल इस कंट्रोवर्सी को वोट बटोरने के लिए बयानबाजी तक सीमित रख रहे हैं, तो हमने तय किया कि स्टालिन को छोड़ा नहीं जाएगा। पार्टी में आदेश दे दिया गया कि जितने भी राज्य हैं, हर राज्य से स्टालिन के खिलाफ एप्लीकेशन दी जाए ताकि इस पे कानूनी कार्रवाई हो। उसी प्रक्रिया में सबसे पहले जम्मू के कोर्ट में हम पहुंचे और जम्मू के कोर्ट में अपनी एडवोकेट काउंसिल के 3 मेंबर्स निखिल नारायण शर्मा, अतुल रैना जी और पंकज शर्मा, इनकी याचिका पे स्वयं मैं एडवोकेट की कैपेसिटी में पेश हुआ और स्टालिन के खिलाफ ही आदेश करवाया। आज एकम सनातन भारत दल समस्त भारत के और पूरे विश्व के सनातनियों को ये आश्वस्त करना चाहता है कि इस केस को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक एकम सनातन भारत दल लेके जाएगा। बहुत शीघ्र हम ये सुनिश्चित करेंगे कि स्टालिन को अरेस्ट भी किया जाए, इस केस के ट्रायल को भी इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि स्टालिन अपने जीवन का कुछ कालखंड जेल की कालकोठरी में भी गुजारे। भाजपा हो, कांग्रेस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो, जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने सनातन धर्म का अपमान होने दिया है, एकम सनातन भारत दल ये नहीं सहेगा और जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा ऐसे लोगों को पनिश करवाने के लिए, उस हद तक एकम सनातन भारत दल का एक कार्यकर्ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।